गई। आज इतने प्रसन्न भाभी के दिए हुए तंदुल सुदामा जी दबाए हैं और कन्हैया ने खींच लिए। एक मुट्ठी खाई एक लोग, दूसरी मुट्ठी खाई दो लोग, दो मुट्ठी खाई दो लोग दान में दे दिए। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खानी चाहिए तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कन्हैया बड़े क्रोधित हो गए। रुक्मिणी, ये तुमने क्या किया? ये वही ब्राह्मण है, अगर ये आज संदेश लेके नहीं आता तो तुमको शिशुपाल ले जाता, और तुमने हाथ रोक दिया। बड़ा क्रोधित हुए। रुक्मिणी ने कहा, महाराज क्या आप इसी ब्राह्मण की तरह भिखारी बनना चाहते हो? आज रुक्मिणी से बहुत भगवान क्रोधित हुए। कुछ दिनों भगवान कन्हैया के यहाँ सुदामा जी रुके और कुछ समय बाद कहा कि मित्र अब हम घर जाएंगे। मन में सोच रहे सुदामा जी मित्र ने दिया कुछ नहीं, चावल और हमारे जो थे खा लिए। हम सुशीला को रोकते रहे। आज भगवान से विदाई मांगी कन्हैया से सुदामा जी ने, तो मन में विचार किया कि अब लौट के जाएंगे। इनके 16,108 रानियां हैं और सबके 10-10 पुत्र हैं। बड़ी लंबी संख्या है कन्हैया के परिवार की, और कहीं 1-1 रुपए भी दक्षिणा दिया तो हम तो रईस हो जाएगा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहते नहीं कि पेट से बहुत कमजोर। और एक और कहावत कहेगी कि ब्राह्मण आदमी पर ये लो पोला होता। भगवान ने 2 लोग दे दिए। सुदामा जी ने सोचा कुछ दिया नहीं और विचार किया कि इनके 10-10 लड़के हैं और कहीं कुछ दक्षिणा 1-1 रुपए दिया तो बहुत रईस हो जाए। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी के पैर छुए और जब कुछ बोले नहीं। कन्हैया ने कहा, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद क्या मुफ्त मिलता है? महंगाई हो गई, हम फ्री में दे दें आशीर्वाद? भगवान ने सोची धन्य है मित्र, तो भाभी कि ऐसी कृपा जो तुम्हें आए ने कभी जीवन में आते भी नहीं। आज भगवान कन्हैया ने पैर छुए और कहा कि मैंने तुमको 2 लोग दे दिए कि तुम्हारे 2 लोग तुम्ही को मुबारक हो। सुदामा जी ने कहा। अब ब्रह्म बाग के जनार्दन दोनों लोग वापस हो गए। दोनों लोग वापस कन्हैया के यहाँ से सुदामा जी वापस आए। कन्हैया ने 2 पार्षद भेजे और कहा हमारे मित्र को सुरक्षित पहुंचा दो सुदामापुरी। रास्ते में सुदामा जी को चोरों ने घेर लिया और कहा, ठहरो, रुको, क्या है तुम्हारे पास? सुदामा जी बोले, मेरे पास कुछ नहीं। अपने मित्र कन्हैया के यहाँ गए थे, सोचा था कि कुछ द्रव्य धन मिलेगा, कुछ नहीं दिया। 4 मुट्ठी जो चावल थे वो भी खा लिया। गाली देता जा रहा हूं मैं, और चाहो तो तुमको भी। आज देखा सुदामा ने कि धन्य है मित्र, अगर तुम कुछ नगद न दक्षिणा देते तो ये चोर हमें मारते और पीटते, सब छीन ले जाते। अच्छा हुआ जो तुमने नहीं दिया, कम से कम हाथ पैर बच गए। और भगवान का गुणगान करते हुए रास्ते में लेट जाते हैं। भगवान की कृपा से उन्होंने 2 पार्षद भेजे, सुदामापुरी पहुंच गए। देखा सुंदर सा भवन बना है सोने का, द्वारका जैसा नगर बना है। तो इनकी दृष्टि है एकदम आश्चर्यचकित रह गई, कहीं ऐसा तो नहीं द्वारका में आ गए हो। मतलब यह कि व्यक्ति के पास जब धन बढ़ जाता है तो अंधा हो जाता है, फिर अपने ही लड़के बच्चे उसको समझ में नहीं आते। कथा से ये सीखना है। जैसे सुदामा जी को अपना घर नहीं दिखाई पड़ा, सुशीला आई, देखा लगती तो मेरी ही पंडितानी, लेकिन वो बहुत गरीब है, मैली कुचैली साड़ी पहने होगी, ये तो पाटंबरी है, इसमें किनारीदार जड़ी हुई, ऐसी कीमती साड़ी हमारी पत्नी नहीं पहन पाएगी। आज केशव को लेके आई और कहा, महाराज देखिए बेटा तुम्हारा है। जब बेटा केशव को देखा, प्रभु की कृपा से आज सुदामा जी धनवान हो गए और भगवान का भजन कीर्तन करने लगे, सुदामापुरी में रहने लगे। अंत में सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित 7वां दिवस है, तक्षक आने वाला है, सावधान हो जाओ। गंगा नदी के किनारे बैठे हैं और इधर तक्षक आ रहा है। समय काल ये किसी को छोड़ता नहीं। 7वें दिन श्राप लगा, 7वें दिन हम लोगों को भी श्राप लगा है। दिन 7 ही है केवल, 8वां दिन ही नहीं बना है। 7वें दिन सबको तक्षक खाएगा
सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित सावधान हो जाओ, तक्षक आने वाला है। इधर तक्षक जा रहा है, उधर धन्वंतरी भगवान जा रहे हैं, दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हो? राजा परीक्षित के। तक्षक बोला हम भी जा रहे हैं, आज उनका समय है, मैं डसूंगा। धन्वंतरी जी ने कहा कि मेरे होते हुए राजा परीक्षित का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि धन्वंतरी भगवान ऐसे हैं जो तक्षक का कहना है कि मैं जिस वृक्ष पर नजर डालूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। धन्वंतरी जी ने कहा मैं जिस पर नजर डालूंगा वो जला हुआ हरा हो जाएगा। आज एक वृक्ष पर दोनों लोगों ने उसका प्रयोग किया। तक्षक समझ गया कि धन्वंतरी के रहते परीक्षित को डस नहीं पाऊंगा, लेकिन होनी है होकर रहती है। तक्षक ने आज एक लकड़ी का भेष धारण कर लिया और रास्ते में लेट गए। इधर धन्वंतरी भगवान जा रहे हैं और रास्ते में वही तक्षक लकड़ी के रूप में लेटा है और धन्वंतरी जी के कुछ खुजली हुई पीछे, वो लकड़ी उठा ली इन्होंने हाथ में और उसी से पीछे खुजलाने लगे। और सभी जानते हैं कि अपनी आंख की नजर हर जगह पहुंच शरीर पे जा सकती है, लेकिन पीठ पर पीछे। आज धन्वंतरी जी को तक्षक ने डस लिया। अब तक्षक जाता है राजा परीक्षित के दरबार में, पुष्पों में उसका प्रवेश हो गया, राजा परीक्षित के पास पहुंच गया। आज 7वां दिवस है। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा राजन इस शरीर को तो मरना ही पड़ेगा, जो मृत्युलोक में आया है वो कोई अजर अमर नहीं है, सब नाशवान है। लेकिन जीव जो है इसके अंदर ईश्वर का अंश, उसे सैकड़ों तक्षक खाए फिर भी वह अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका कोई विनाश नहीं होता है। और इस शरीर से जीव का कोई संबंध नहीं। ये शरीर तो नाशवान है, सबको छोड़ना ही है। राजा परीक्षित समझ गए कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर का भेजा हुआ हूँ। एक तक्षक क्या सैकड़ों खा लेंगे तो भी हम अमर ही हैं। आज भगवान के चरणों का ध्यान लगाया और नदी गंगा के पावन जल में बैठ गए। तक्षक ने डसा शरीर को, शरीर मरा है, शरीर सबके ही मरने हैं, लेकिन भगवान की कृपा से आज सुखदेव जी को मुक्ति मिली। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण ये अमर कथा। अंतिम श्लोक में सुखदेव जी ने ये लिखा है कि इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही है। लिखा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। राजन जिन भगवान के नामों में, जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार दुखों को शांत कर देता है। ऐसे परम तत्व श्री हरि को मेरा नमस्कार है। कलयुग में केवल एक ही बात है, सुखदेव जी ने भी कहा नाम संकीर्तन जहां होता है भगवान हरि का वहां निवास होता है। मानस में लिखा कलयुग केवल नाम आधारा, और लिखा है कि नाम राम न सके नाम गुण गाई। नाम की बड़ी महिमा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे, भगवान के चरणों का ध्यान रखे, जीवन सुधर जाएगा।